अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मजे में होगे और बोर्ड्स की तैयारी जमकर कर रहे होगे। तो मेरे बच्चे, अभी थोड़ी देर पहले तकरीबन 6 बजे 7 बजे के अराउंड शाम में एक न्यूज़ सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करना शुरू हुई और डिफरेंट ग्रुप्स के जरिए से पहुंची। कुछ एक बच्चों ने भी फॉरवर्ड करी और उसको लेकर उन्होंने सवाल पूछना शुरू किए कि क्या ये सच है या ये फेक न्यूज़ है। तो न्यूज़ ये थी कि एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल साहब का कि एमडी कैट की जो पॉलिसी है उसको रिवाइज किया जा रहा है। अभी तक क्या होता रहा है पहले आप इसको समझ लो और उसमें वो रिवीजन क्या प्रोपोज कर रहे हैं फिर मैं आपको वो समझा देता हूं। फिर उसको लेकर आपके जहन में जितने भी डाउट्स हैं ना वो मैं एक एक डाउट का आंसर करूंगा परेशान हुए बगैर। आपने तसल्ली से इसको देखना है। देखो बच्चे, अब तक क्या होता रहा है कि एमडी कैट का जो इम्तिहान है वो सितंबर या अक्टूबर में होता है। जैसे अगर आप पिछले साल की मिसाल लो तो आपके जो एफएससी के या इंटर के या ए लेवल्स के पेपर हैं, जो ए लेवल्स वाले हैं वो जून में ख़त्म होते हैं, जो एफएससी या इंटर के पेपर हैं वो मई में ख़त्म होते हैं। तो उसके बाद आपको तकरीबन 4 से 5 महीने का एक गैप मिलता है जिसके अंदर आप एमडी कैट की तैयारी रिगरस मैनर में करते हो और फिर आपका एमडी कैट का इम्तिहान होता है। पिछले सालों में यही होता आया है। जैसे अगर आप पिछले साल की मिसाल लो तो पिछले साल में जो एफएससी के इम्तिहान थे वो आपके मई में ख़त्म हुए और इम्तिहान आपका हुआ 5 अक्टूबर 2025 को, जो कि एमडी कैट हुआ था। तो आपको दरमियान में टाइम कितना मिला? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तकरीबन 4 महीने आपको मिले एमडी कैट प्रिपेयर करने के लिए। तो अब हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये प्रोपोज किया है कि अब से वो ये वाली चीज़ शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि जैसे ही आपके एफएससी के इम्तिहान ख़त्म होंगे, इंटर के इम्तिहान ख़त्म होंगे, उसके फ़ौरन बाद यानी कि 1 वीक के अंदर अंदर आपका एमडी कैट का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। ठीक हो गया। अब ये जो प्रोपोज किया है या ये जो प्रपोजल आया है हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, अब इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है आप बच्चों को। वजह देखो मेरे बच्चे, होता क्या है आप जरा प्रोसेस समझना। डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो अभी स्टेटमेंट दिया है, सबसे पहले इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा पीएमडीसी की वेबसाइट पर, जो अभी तक तो नहीं आया जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। हो सकता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन में आ जाए, तो जैसे आएगा आई विल इन्फॉर्म यू। सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद अखबार में एक एडवर्टीजमेंट शाये होगा कि फलानी तारीख से पीएमडीसी फॉर्म कलेक्ट करना शुरू करेगा। जो आपने टेस्ट देना है एमडी कैट का, उसका कोई फॉर्म भरोगे आप, वो फॉर्म फलानी तारीख से कलेक्ट होना शुरू होंगे और उसके बाद आपको फॉर्म सबमिशन का टाइम दिया जाएगा। इस सारे प्रोसेस में कम से कम 2 से 2.5 महीना लगते हैं। मैं आपको पिछले साल की टाइमलाइन बताता हूं, ये सब चीज आप गूगल से वेरीफाई कर सकते हो। मैं कहीं ये नहीं कह रहा कि हेल्थ मिनिस्ट्री में से किसी ने कोई गलत बात की है, नहीं, मैं ये बता रहा हूं जो उन्होंने बात की है ना, जो प्रपोजल दिया है उसको इंप्लीमेंट करने की टाइमलाइन क्या है, ताकि आप बच्चे सुकून में आ जाओ, ताकि आप बच्चे अननेसेसरी स्ट्रेस ना लो। वैसे ही आपके बोर्ड के इम्तिहान नजदीक हैं, 10 से 15 दिन बाद आपके बोर्ड शुरू होने वाले हैं, तो आप अननेसेसरी पैनिक बिल्कुल ना करो, ये आपको समझाना मकसद है। और अगर आपका इम्तिहान विद इन 1 वीक ऑफ एफएससी होता भी है तो तैयारी किस तरह से करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, परेशान नहीं हो। मैंने यही सेम चीज उन बच्चों को भी गाइड करी जो मेरे पास एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं अभी एग्जिस्टिंग ग्रुप्स में। समझो, पिछले साल एमडी कैट 2025 के बारे में जो पॉलिसी अनाउंसमेंट आई, जो सिलेबस को लेके अनाउंसमेंट आई या जो एडवर्टीजमेंट आई, वो जुलाई 2025 तक क्लियर हो गया था कि अक्टूबर में टेस्ट होने हैं। फिर 8 अगस्त 2025 से टेस्ट के फॉर्म सबमिट होना शुरू हुए। जुलाई में एडवर्टीजमेंट आया था, अगस्त 2025 में फॉर्म सबमिट होना शुरू हुए। अगर मैं ज्यादा स्पेसिफिक हो जाऊं तो 8 अगस्त को फॉर्म सबमिट होना शुरू हुए थे, पोर्टल ओपन हुआ था पीएमडीसी का। फिर 5 अक्टूबर को जाके टेस्ट हुआ, तो दरमियान में कितने महीने हो गए? 2 महीने। 8 अगस्त से 5 अक्टूबर 2 महीने, यानी कि फॉर्म सबमिट करने में 2 महीने लगे। उससे पहले एडवर्टीजमेंट से लेके फॉर्म स्टार्ट ऑफ सबमिशन तक तकरीबन 15 दिन उसके अंदर थे। तो जहन में रखना 2.5 महीने का कम से कम ये पूरा प्रोसेस है। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें, वैसे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इस साल इंप्लीमेंट हो सकता है, लेकिन हो सकता है मैं गलत हूं। जो पीएमडीसी वाले लोग हैं वो इसको इंप्लीमेंट कर दें, क्योंकि जाहिर है उनके पास इख्तियारात हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इस साल इंप्लीमेंट करेंगे भी, तो अभी देखो हमारे पास क्या तारीख है, आज 31 मार्च है, 31 ऑफ मार्च है। आप मान लो 1 अप्रैल है, क्योंकि कल 1 अप्रैल है, आप मान लो आज ही 1 अप्रैल है।
तो 1 अप्रैल से 1 मई ये 1 महीना हो गया, 1 मई से 1 जून ये 2 महीने हो गए। आप में से तकरीबन सब लोगों का जो बोर्ड के इम्तिहान खत्म होंगे, किसी के 20 मई, किसी के 25 मई, किसी के 28 मई, फिर जो ए लेवल्स वाले उनके जून के 10-12 तारीख तक जाके खत्म होंगे। तो 10-12 तारीख तक तो वैसे ही बोर्ड के इम्तिहान चल रहे हैं, जैसे आपके बोर्ड्स हैं वैसे कैम्ब्रिज वालों के भी तो बोर्ड्स हैं जो 10-12 जून तक जाके खत्म हो रहे हैं। तो मेरे बच्चे 10-12 जून तो कहीं नहीं गई, बहुत से बहुत भी अर्लीस्ट पॉसिबल हुआ तो जून के लास्ट में आपका इम्तिहान होगा या जुलाई में आपका इम्तिहान होगा, अगर इसी साल से ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है। पहली चीज तो ये क्लियर कर लो, जून के लास्ट में होगा या जुलाई में होगा अगर इसी साल से ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है। नंबर 1 बात, ये जो न्यूज आई है ये मैंने आपके सामने लिखी हुई भी है, समा न्यूज ने इसको कोट किया था कि एमडी कैट विल नाउ टेक प्लेस विद इन 6 days ऑफ द इंटर एग्जाम्स। ठीक हो गया। फिर अगेन मैं आपको मराहिल बता रहा हूं, सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा जो अभी तक नहीं आया है। नंबर 2, उसके बाद अखबार में न्यूज शाये होगी कि फलानी तारीख से फॉर्म सबमिट होना शुरू होंगे, फलानी तारीख तक सबमिट होंगे, आपके एडमिट कार्ड आएंगे, टेस्ट की डेट अनाउंस होगी, टेस्ट का सिलेबस आएगा। अभी तक कुछ नहीं आया ऐसा, उसके बाद आपको कंफर्म हो जाएगा। अगर हम मान लेते हैं कि ये सारी बातें सच है, 1-2 दिन में सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तब भी मेरे बच्चे जून का लास्ट या जुलाई आपने जहन में रखना है। ठीक है सर, चले ये वाली बात भी मान ली। अब मुझे बताएं कि हम क्या करें और किस तरह से करें। सबसे पहले तो आप परेशान हुए बगैर अभी अपने बोर्ड की तैयारी करो। क्यों सर? इसलिए कि मेरा बेटा एक बात बताओ सर, ये तो मजाक हो गया, हमने सोचा था अक्टूबर में टेस्ट होगा। चलिए अगर हम आपकी बात भी मान लें, आप ये कह रहे हैं कि अक्टूबर में नहीं टेस्ट होगा, जुलाई में टेस्ट होगा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं अगर ये पॉलिसी इस साल नाफिजुल अमल होती है तब भी आपके पास जून में टेस्ट होगा या जुलाई में टेस्ट होगा। पीछे आ गया 3 महीने टेस्ट, ठीक है। अब मुझे एक बात ये बताओ, क्या ये किसी एक एमडी कैट एस्पायरेंट के लिए हुआ है? नहीं। अक्रॉस द बोर्ड हुआ है? यस सर। पूरे पाकिस्तान के लिए हुआ है? यस सर। क्या सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, केपी के और आपके पास जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है, गिलगित है, फेडरल टेरिटरी है, क्या सबके लिए हुआ है? यस सर। तो इसका मतलब सबके लिए एक जैसा मुकाबला होगा? यस सर। तो परेशानी की क्या बात है? नहीं सर, वो जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो तो पहले से पढ़ रहे हैं, हम पहले से नहीं पढ़ रहे। ऐसा क्यों सर? ये तो आप हमें ही डांट रहे हैं। नहीं मेरे बच्चे, मैं डांट रहा नहीं हूं, आपको सिर्फ समझाना मकसद है, परेशान नहीं हो। देखो सबसे पहली चीज मैंने क्या बताई कि ये इस साल इंप्लीमेंट होना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है ऑब्वियसली। अगर इस साल इंप्लीमेंट होता भी है तो आपके पास क्या टाइम है? अप्रैल है, मई है, जून है, 3 महीने आपके पास आज की तारीख से भी मौजूद है। ऐसे ही है। चलो अभी तक आपने पढ़ना नहीं शुरू किया था, अब अंदाजा हो गया। डॉक्टर मुस्तफा कमाल साहब ने थोड़ी सी आपको हिंट दे दी, अगर इस साल भी इंप्लीमेंट होता है तो आइडिया होना शुरू हो गया, वरना तो ये शायद अगले साल से इंप्लीमेंट होगा। तो आइडिया होना शुरू हो गया कि 3 महीने आपके पास अभी भी हैं। सर इसमें क्या किया जाए? इसके अंदर मेरे बच्चे आपने क्या करना है, आपने कोशिश ये करनी है कि आप जो कुछ पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड साथ में किताब को खोलकर देखो कि आपकी तैयारी कहां पर स्टैंड करती है। जैसे मान लो आप सेकेंड ईयर की तैयारी कर रहे हो, आप सेकेंड ईयर की तैयारी कर रहे हो ना, अभी आपके सेकेंड ईयर के बोर्ड्स आने वाले, आप सेकेंड ईयर की तैयारी कर रहे हो, तो मेरे बच्चे सेकेंड ईयर में जैसे मिसाल के तौर पे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक चैप्टर है, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर किया होगा। बोला सर बिल्कुल प्रिपेयर किया है हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर मेरे बच्चे आपने अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर किया है, आप साथ में इसको अपनी जो आपकी टेक्स्ट बुक है इससे खोल के देखो कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है। क्योंकि अगर तो आप अपनी टेक्स्ट बुक समझ पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, देख पा रहे हो, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, तो मेरे बच्चे फिर तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी एप्टीट्यूड की साथ साथ चल रही है। लेकिन अगर आप साथ साथ नहीं पढ़ पा रहे तो इसका मतलब आपकी एप्टीट्यूड की तैयारी बिल्कुल सिफर है, और ये जो 3 महीने अवेलेबल हैं इसी में आपने सारी की सारी तैयारी करनी है। अब देखो मेरे बच्चे, मैं आपको एक टेस्ट या एक तरीकाकार और दे देता हूं। सर आप हमें ये क्यों बता रहे हैं कि आप कैसे अपने आप को चेक कर सकते हो? देखो मेरे बच्चे, मुझे एक बात बताओ, एक बच्चा है कि जिसको एबीसी लिखना नहीं आती, एक बच्चा है जो एबीसी तो लिख लेता है लेकिन उसको टेंसेस का नहीं पता, एक बच्चा है उसे टेंसेस का पता है लेकिन उसकी वोकैबुलरी वीक है।
क्या इन सब ने अगर ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करनी है, क्या सबको एक जितनी मेहनत करनी है? नहीं। क्या सबने एक जितनी प्रैक्टिस करनी है? नहीं। क्या सबने एक ही डोमेन में मेहनत करनी है? नहीं। तो मेरा बेटा सबसे पहले तो आप अपने आप को एनालाइज करो कि आप खड़े हुए कहां पर हो, आपकी अभी करंट स्टैंडिंग कहां पर है, आप अभी इस वक्त कहां पर स्टैंड कर रहे हो। लेट से अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाती है तो आप 3 महीने में कहां पर पहुंचोगे। सबसे पहली चीज तो आप अपने आप को ये क्लैरिफाई करो। तो उसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया, बहुत सिंपल सा तरीका है। आप सब बच्चे अपने बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो? जी सर। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो पढ़ लिया होगा। आप अपने अपने बोर्ड की किताब खोलकर देख लो, अगर वो किताब में लिखी हुई एक एक चीज आपको समझ में आ रही है, इसका मतलब जो आपने सेकेंड ईयर पढ़ा है वो एप्टीट्यूड लेवल का है, कोई परेशानी की बात नहीं है। वरना मैं आपको बता देता हूं, इसी चैनल के ऊपर मैंने एक प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पाई पैसा नहीं है उसका, इसी चैनल पर अपलोड है। प्लेलिस्ट का नाम है एमडी कैट, ई कैट, नेट, बीएस की फिजिक्स की प्लेलिस्ट। यानी कि जिस तरह से एप्टीट्यूड में फिजिक्स पढ़ाई जाती है वैसी मैंने पूरी फिजिक्स अपलोड की हुई है। वो मेरे पिछले साल के बैच के लेक्चर्स हैं जो मैंने अपने बैच में पढ़ाए थे, वही बैच जिसमें से एमडी कैट की फर्स्ट पोजीशन आई थी सैयद महमूद की, जिसका आपने इंटरव्यू भी इस चैनल के ऊपर देखा हुआ है, वरना आप जाके देख लो। जो पहली वीडियो पिन हुई है वो सैयद महमूद खान की है, जिसकी इस साल एमडी कैट में फर्स्ट पोजीशन आई थी। उसकी क्लास में जो लेक्चर्स दिए थे वही मैंने यूट्यूब पर अपलोड किए हुए, ठीक है। आप उसमें से कोई भी एक चैप्टर का लेक्चर खोलो, कोई भी एक चैप्टर का लेक्चर जो आपका दिल करता है। आपका दिल करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो वो खोल लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो वो खोल लो, फ्लूइड्स तो वो खोल लो, अल्टरनेटिंग करंट तो जो अच्छा लगे, सारी फिजिक्स अपलोड हुई है, आप उसको तसल्ली से देखो। अगर आपको लगता है कि यार मैंने वाकईतन फिजिक्स इसी अंदाज में पढ़ी हुई है तो कांग्रेचुलेशंस, आपकी एप्टीट्यूड की सेकंड ईयर की तैयारी हुई हुई है। आपने सिर्फ 3 महीने में फर्स्ट ईयर पढ़ना है। सर आप कैसे कह रहे हैं सेकंड ईयर की हुई हुई है? क्योंकि आप बोर्ड्स के लिए अपना सेकंड ईयर ही तो प्रिपेयर कर रहे हो अभी, तो इसका मतलब आपकी वो तैयारी तो हुई हुई है, आपने सिर्फ फर्स्ट ईयर को रिवाइज करना है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो अलार्मिंग सिचुएशन है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि आप किस जगह पर खड़े हो, यह बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक के लिए एक प्लानर नहीं हो सकता। भाई अगर किसी ने सेकेंड ईयर एप्टीट्यूड के लिए नहीं पढ़ी हुई तो पहले वो सेकेंड ईयर भी एप्टीट्यूड के लिए पढ़ेगा, फर्स्ट ईयर भी एप्टीट्यूड के लिए पढ़ेगा। जिसने सेकेंड ईयर ढंग से पढ़ी हुई है वो सिर्फ फर्स्ट ईयर पढ़ेगा। जो इंप्रूवर है जिसने दोनों पढ़ा हुआ है उसको मैं प्रैक्टिस का मशवरा दूंगा, टेस्ट का मशवरा दूंगा। तो ये अलग अलग चीजें। ठीक है सर, हमने जो है ना वो या तो बुक से पढ़ के देख लिया, या मेरे बच्चे हमने क्या किया, आपने जो प्लेलिस्ट बताई थी ई कैट, नेट, एमडी कैट वाली प्लेलिस्ट, उसमें से गए अपनी मर्जी का कोई चैप्टर हमने दरमियान से करके देख लिया। हमें पता चल गया कि यार हमारी तैयारी है या हमारी तैयारी नहीं है। अब मेरे बच्चे अगर आपकी तैयारी है तो मैं आपको मशवरा दूंगा प्रैक्टिस करो। किस मटेरियल की प्रैक्टिस करो? जो पास पेपर्स हैं। किसके पास पेपर्स हैं? जो आपके पीएमडीसी के पास पेपर्स हैं, जो आपके यूएचएस, डाओ, जेएसएमयू, केएमडीसी, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, बोलान मेडिकल या आपके शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी, इन सब के पास पेपर्स की बल्क में प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस विल इवेंचुअली मेक यू परफेक्ट। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि आप किस तरह से अपने कोर्स को मुकम्मल करने के लिए जा सकते हो। तो पहला काम आपका क्या हो गया इस वीडियो को देखने के बाद? आपने अपनी सेल्फ रियलाइजेशन करनी है। और ये सारी की सारी बातें मैं अपने उन बच्चों से भी मुखातिब होकर कह रहा हूं जो मेरे पास पढ़ रहे हैं। क्या? क्योंकि जो बच्चे हमारे पास ग्रुप में बैठे हुए, आप में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो हमारे साथ चल रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका बैकलॉग होगा। तो आपके लिए भी सेम इंस्ट्रक्शंस हैं। क्या करो, सबसे पहले देखो कि आपकी स्टैंडिंग कहां पर है। आपने कितने चैप्टर्स हमारे साथ पढ़ लिए थे, कितने चैप्टर्स आपके अभी बाकी हैं, अपनी हालत लिखो। उसके बाद फिर अपना प्लानर तय करो कि किस तरह से आप बोर्ड्स की तैयारी के साथ अपने एप्टीट्यूड को मैनेज करने की तरफ जाओगे। अब देखो मेरे बच्चे, एक बार जब आपने अपना लेवल आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये मेरा लेवल है, आप यहां पे स्टैंड कर रहे हो, आपने लेक्चर्स देखे हुए, प्रैक्टिस आपकी सफिशिएंट नहीं है, या आपने लेक्चर्स देखने, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या करना है। सर अब हम लेक्चर्स कहां से देख सकते हैं, लेक्चर्स किस अंदाज में कर सकते हैं? तो मेरे बच्चे इसका बहुत सिंपल सा तरीका है।
आप अपनी एमडी कैट की तैयारी के लिए किसी को तो मेंटोर मान के चल रहे होगे, उनको फॉलो करना शुरू कर दो ब्लाइंडली कि भाई जिसको आपने माना हुआ है कि ये आपकी एमडी कैट की तैयारी करा रहा है एमडी कैट के पैटर्न पर, तो बस उसको फॉलो करो, उनके लेक्चर्स को देखो और प्रैक्टिस करो। देखो मेरे बच्चे में अभी तक जितना कुछ मैंने बताया उसको मैं फिर से समराइज कर देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भाई ये जो अभी न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है इसके हवाले से अभी अनसर्टेनिटी है, कंप्लीट अवेयरनेस नहीं है। पहले नोटिफिकेशन आएगा, एडवर्टीजमेंट आएगा, फॉर्म सबमिट होना शुरू होंगे, टेस्ट की डेट आएगी। जब तक ये नहीं आता हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। मैंने कहा कि वर्स्ट पॉसिबल केस में अगर ऐसा हो जाता है तब भी आपके पास 3-3.5 महीने हैं। उसके लिए आप अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे कर सकते हो मैंने आपको बताया। बिल्कुल यही सेम एडवाइस मैं अपने बच्चों को भी देता हूं। क्या कि भैया सबसे पहले आप एनालाइज करो कि आपका कंटेंट कितना रहता है। आपको पता चलेगा आपको लेक्चर्स लेने की नीड है या सिर्फ प्रैक्टिस करने की नीड है। अब इसके अंदर मेरे बच्चे, मैं या हमारी टीम आपकी किस तरह से हेल्प करती है वो मैं आपको गाइड कर देता हूं। देखो मेरे बच्चे, जो हमारे पास यहां पर बैच चलता है सारा का सारा, इस बैच के अंदर क्या होता है कि आपको नंबर 1 कंप्लीट कोर्स जो कवर कराया जाता है वो लाइव क्लासेस में कवर कराया जाता है। जैसे जो हमारे पास एमडी कैट के अंदर बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4 वाले बच्चे हैं, उनका 90% कोर्स लाइव क्लासेस में कवर हो चुका है। यही वजह है कि उन्हें इस जो ये पूरी पॉलिसी है उससे कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लाइव क्लासेस में उनका कंप्लीट कोर्स कवर किया है। सिर्फ एक टीचर ने नहीं, 2 टीचर्स ने। फिजिक्स में 2 टीचर्स, केमिस्ट्री में 2 टीचर्स, बायो में 2 टीचर्स। सिमिलरली उनकी बल्क में प्रैक्टिस हुई है। हर टॉपिक के साथ शीट दी जाती है 250-250, 300 सवाल की। जैसे मैं आपको मिसाल बताता हूं, अभी मैंने लास्ट चैप्टर जो पढ़ाया था वो मेरा बेटा, मैंने आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ाया था। किसको? जिन बच्चों को मैंने क्लास में टॉपिक पढ़ाया था, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ाया था। अच्छा, मैं किसी इदारे की बुराई नहीं कर रहा, और ये चीज मैं यहां पर बता इसलिए रहा हूं कि जब मैं ये सब कुछ बता के हटता हूं बच्चों को, तो अगला सवाल ये आता है कि सर आप अपने एमडी कैट बैच में क्या ये सब कराते हैं जो हमें करने का मशवरा दे रहे हैं? तो मैं ये बता रहा हूं कि हम ये सब कराते हैं। जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं आप उनसे पूछ सकते हो, फिर मैं आपको उसका रिजल्ट भी बताऊंगा कि क्या निकलता है। देखो, मैंने अभी जो चैप्टर पढ़ाया लास्ट क्लास के अंदर, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का चैप्टर है। अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की शीट है, ये सिर्फ एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की शीट है जो चलती हुई जा रही है। ये पूरी शीट अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें आपको जो नंबर ऑफ क्वेश्चन नजर आ रहे हैं ये 290 क्वेश्चन हैं। 290 क्वेश्चन ये सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन के हैं जो बच्चों को सॉल्व करने के लिए दिए। हर तरह का सवाल इसमें मौजूद है, हर पास पेपर को इसमें कवर किया है, और सिर्फ मेडिकल के पास पेपर्स नहीं है, इंजीनियरिंग के पास पेपर्स भी शामिल हैं। और सिर्फ इंजीनियरिंग के नहीं है, बीएस यूनिवर्सिटीज के पास पेपर्स भी हैं। क्यों? क्योंकि जब मैंने पास पेपर्स को एनालाइज करना शुरू किया तो मुझे अंदाजा हुआ कई दफा पीएमडीसी वाले एज इट इज क्वेश्चन एनईडी यूनिवर्सिटी के टेस्ट से उठाते हैं, एनईडी वाले एज इट इज नस से उठाते हैं, नस वाले एज इट इज प्यास से उठाते हैं, प्यास वाले एज इट इज नम से उठाते हैं। जब हमने बोला कि ये लोग एक दूसरे का छापा मार सकते हैं तो हम शीट बनाते हुए क्यों छापा नहीं मार सकते? तो बच्चे इस तरह से आपको मिलते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, मैं आपको इसी तरह से दिखा देता हूं, जैसे मिसाल के तौर पे, और ये प्रैक्टिस मटेरियल आपको हर चैप्टर का मिला होगा। जैसे और किसी चैप्टर का अगर मैं आपको दिखाने के लिए जाऊं तो मिसाल के तौर पर जैसे मॉडर्न फिजिक्स की अगर हम बात कर लें, मॉडर्न फिजिक्स तो सेकंड ईयर का ही चैप्टर है, तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ये 5 शीट्स मिली हुई हैं। अब जैसे इसके अंदर अगर हम पहली शीट पे जाते हैं तो ये मेरा बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की शीट होगी। बिल्कुल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की शीट है। अब इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हर तरह का सवाल आपको इंक्लूड नजर आएगा। कितने क्वेश्चन है? तकरीबन 100 क्वेश्चन है। और ये मेरा बेटा अभी पहली शीट है, मेरा ख्याल है इसकी दूसरी शीट भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थी, नहीं कॉम्पटन इफेक्ट की थी। ठीक है, वो दूसरी शीट टेस्ट में दी है, उसमें भी तकरीबन 88 सवाल थे, 88 क्वेश्चन थे जो कि तोड़ के टेस्ट में दिए, ग्रैंड टेस्ट में, एफएलपी के अंदर या बाई वीकली टेस्ट के अंदर। तो मेरे बच्चे ये सारी चीजें आपको यहां पर क्लास में भी पढ़ाई जाती हैं। तो नंबर 1, आपको लाइव क्लास के अंदर सारा कोर्स पढ़ाया जाता है। नंबर 2, एक टीचर नहीं पढ़ाता, मल्टीपल टीचर्स पढ़ाते हैं। जैसे फिजिक्स में अकेला नहीं पढ़ाता, मतलब कोर्स में अकेला पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे साथ एक टीचर और हैं, वो भी कंप्लीट कोर्स पढ़ाएंगे, और वो मुझसे ज्यादा काबिल तो हो सकते हैं, मुझसे हल्के नहीं हो सकते।
सिमिलरली केमिस्ट्री में 2 टीचर्स कंप्लीट कोर्स पढ़ाते हैं ताकि आपकी फ्रीक्वेंसी या सिनर्जी एक से मैच ना कर रही हो तो दूसरे से मैच कर जाए। इससे बढ़कर मेरा बेटा जो हमारा फीचर जो आपको अभी करंट सिनारियो में हेल्प करेगा वो रिकॉर्डिंग वाला फीचर है। आप में से जो बच्चा बैच का ऑलरेडी पार्ट है, आपके पास कंप्लीट रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। वही रिकॉर्डिंग और आपके पास 2 रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। एक वो रिकॉर्डिंग है जो कि 24-25 की है, यानी कि पिछले साल की सैयद महमूद वाले बैच की, और एक इस साल की रिकॉर्डिंग है जो कि अभी तक बैच 1, 2, 3, 4 को कंप्लीट कोर्स पढ़ा दिया गया है। बैच 5, 6 को भी फर्स्ट ईयर पूरी पढ़ा दी है, अब सेकेंड ईयर पढ़ानी है। तो उनको जो कंप्लीट कोर्स पढ़ाया उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, कंप्लीट रिकॉर्डिंग, एक एक चैप्टर के नोट्स अवेलेबल है, एक एक चैप्टर की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। मैं आपको दिखा भी देता हूं। अब देखो मेरे बच्चे, यहां पर सारी की सारी रिकॉर्डिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो आपको किस तरह से नजर आ रही है। जैसे मिसाल के तौर पर आप फिजिक्स के फोल्डर में आए, फिजिक्स के फोल्डर में यहां पर आपको 2 सेशन नजर आ रहे हैं, 24-25 का सेशन, इसके अंदर ये पिछले साल की सारी रिकॉर्डिंग है, ठीक है मेरे बच्चे। फिर आपको नजर आ रहा है यहां पर 25-26 का सेशन, इसमें ये इस साल की सारी रिकॉर्डिंग है। अब इसमें देखो बैच 1 वालों को जो चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं वो भी सारे आपको मिल रहे हैं, और 2 डिफरेंट टीचर जो मैंने आपको कहा था, सर रोनाल्ड अलग पढ़ा रहे हैं, सर बिलाल अलग पढ़ा रहे हैं। सर बिलाल से मुराद ये आपका भाई, ठीक है। अब जो मैंने इसमें पढ़ाया हुआ है ये आप देखो, यहां से पढ़ते 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 जाओगे 19 चैप्टर्स तक पढ़ा चुके हैं। सिर्फ एक वेव्स का चैप्टर है जो अभी बाकी है, जो इंशाल्लाह अब शुरू होगा सैटरडे वाली क्लास के अंदर, और फिर ये पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा बैच 1 के लिए, बैच 2 के लिए, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर ये सारे के सारे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स विद पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। जैसे ये लेक्चर नंबर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इसके पीडीएफ नोट्स ये आपको मिल रहे हैं, जो क्लास में पढ़ाया गया है इसके पूरे नोट्स हैं, ठीक है। फिर ये आपका लेक्चर नंबर 1 है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इस तरह से लेक्चर नंबर 1 पढ़ाया हुआ है। ट्रांजैक्शन से चार्ज आता आपको नजर आया? बोलो हाँ या ना, बोलो भाई साहब, बोलो भाई साहब हाँ या ना। 10 पावर -19। अब देखो ये मेरे बच्चे आपको अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको फिजिक्स के हवाले से नहीं मिलेगा, ये सारी चीज आपको केमिस्ट्री में भी मिलेगी, बायो में भी मिलेगी। बायो में भी 2 टीचर्स हैं सर, बिल्कुल 2 टीचर्स हैं। पिछले साल की रिकॉर्डिंग एक ही टीचर की है, क्योंकि पिछले साल हमारे सेशन में एक ही टीचर था, 2 टीचर नहीं थे। आप बच्चों की मोहब्बत, प्यार, एतमाद, और आप बच्चों ने जो इतना अच्छा रिजल्ट ला के दिया हमें, जैसे मैं बार बार जो रिजल्ट की बात करता हूं ना, ये रिजल्ट भी हम आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगा। ये इस साल का रिजल्ट है, आप physicomatrix.com पर जाके सर्च करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। जैसे इस साल हमारी ये फर्स्ट पोजीशन आई थी अक्रॉस सिंध के अंदर पहली पोजीशन हमारी आई थी। तो मेरे बच्चे ये आपको रिजल्ट मिलेगा, और ये सारे के सारे वो डॉक्टर्स हैं जो हमसे इस साल पढ़कर निकले। इस साल मतलब 2025 में, इसमें आपको केपीके बोर्ड के रिजल्ट्स भी मिलेंगे, पंजाब बोर्ड के रिजल्ट्स भी मिलेंगे, और सिंध की तो लाइन लगी हुई है। तो ये मेरे बच्चे सारे के सारे हमारे पास रिजल्ट्स हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा मेरे बच्चे टेस्टिमोनियल्स आपने देखने हैं, चैनल के ऊपर आप जाओगे, एमडीकेट रिजल्ट 2025 की प्लेलिस्ट है, आपको ये सारे टेस्टिमोनियल्स पे मिल जाएंगे। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो मैं आपको चीजें बता रहा था, मैं क्या बता रहा था, सबसे पहले आपने एनालाइज कर लिया कि आपकी लैकिंग कहां पर है, आप अभी फंसे हुए कहां पर हो। आपको पता चल गया कि यार अगर मुझे कहीं से रिकॉर्डेड लेक्चर की सोर्स मिल जाए तो मैं अपने बोर्ड्स की तैयारी के साथ साथ 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा एक्स्ट्रा दूंगा और ये सारा काम कवर करना शुरू कर दूंगा। तो आपके लिए आइडियल सिनारियो है हमारा बैच, आप इसमें देख सकते हो। और क्या फीचर्स हैं सर मेरा बेटा, एक तो मल्टीपल टीचर्स कोर्स कवर करते हैं, साथ में मल्टीपल टाइम्स ये कोर्स कवर होता है, एक दफा नहीं होता। जैसे मैंने आपको बैच 1, 2, 3, 4 की मिसाल दी, उनका कोर्स अभी एक दफा मुकम्मल हो चुका, अब दोबारा उनके कोर्स का रिवीजन शुरू होगा, फिर तीसरी बार फिर से रिवीजन शुरू होगा। साथ ही साथ मेरा बेटा पिछले साल की कंप्लीट रिकॉर्डिंग आपको मिलेंगी, साथ चैप्टर वाइज टेस्ट पिछले साल के पूरे मिलेंगे, ग्रैंड टेस्ट पिछले साल के पूरे मिलेंगे, एफएलपी पिछले साल के पूरे मिलेंगे, फुल लेंथ पेपर। साथ ही साथ इस साल में अब तक जितने टेस्ट हो चुके हैं वो सारे टेस्ट मिलेंगे, सॉल्यूशन भी मिलेगा, आंसर की भी मिलेगी। इसके अलावा मेरा बेटा जो मैंने आपको प्रैक्टिस मटेरियल दिखाया था, हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का प्रैक्टिस मटेरियल आपको बिल्कुल इसी अंदाज में मिलेगा। ये उन सारे क्रिटिक्स का जवाब है जो मेरे बच्चे
आ रहे होते हैं कि सर आप जो ये सब कुछ बता रहे हैं क्या ये अपने सिस्टम में ऑफर भी करते हैं? बिल्कुल ऑफर करते हैं मेरे बच्चे, ये आपको सारी चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है। साथ ही साथ मेरा बेटा ये जो बैच है, ये बैच हमारा शुरू होने जा रहा है 4 अप्रैल से। बैच कब से शुरू हो रहा है मेरे बच्चे? 4 अप्रैल से बैच शुरू हो रहा है, 4 अप्रैल 2026 से। और मेरा बेटा इस बैच की जो फीस आपके सामने आ रही है, इस बैच की जो 4 अप्रैल तक फीस है वो मेरा बेटा 8,500 रुपये। आपको लग रहा होगा सर आप मजाक कर रहे हैं, नहीं मेरा बेटा मजाक नहीं कर रहे। इस बैच की जो फीस है वो 8,500 रुपये, पूरे बैच की फीस, पूरे साल की फीस, जिसमें सब चीजें शामिल हैं। लाइव क्लासेस भी शामिल हैं, रिकॉर्डिंग्स भी शामिल हैं, मल्टीपल टीचर्स के जरिए कंटेंट का कवर करना भी शामिल है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन भी शामिल है, सब चीजें शामिल हैं, नोट्स भी शामिल हैं, टेस्ट भी शामिल हैं। हमारा हर दूसरे वीक टेस्ट होता है। टेस्ट के साथ टेस्ट की आंसर की भी आती है, टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी आता है, रिटन सॉल्यूशन भी आता है, लीडर बोर्ड भी आता है। लीडर बोर्ड में या लीडर रिजल्ट में आपको बताया जाता है कि इस टेस्ट में इस बच्चे के मैक्सिमम मार्क्स थे। आपको पता चल जाता है आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो, आपसे ऊपर कितने अच्छे बच्चे मौजूद हैं। 4 अप्रैल से बैच शुरू हो रहा है। 4 अप्रैल के बाद मेरे बच्चे इसकी जो फीस है वो 9,500 रुपये हो जाएगी। सेम बैच, बिल्कुल सेम बैच, कोई डिफरेंस नहीं, ये फीस हो जाएगी। अब मेरे बच्चे आप अपनी तैयारी को किस तरह से 4 चांद लगा सकते हो अगर आप इस बैच में एडमिशन लेते हो। अगेन ये मैं बैच बिल्कुल भी नहीं बेच रहा, मैं आपको अपनी खसूसियात गिनवा रहा हूं, किसी दूसरे की बुराई नहीं कर रहा। आप आंखें खोलो, आगे पीछे जो आपको डिफरेंट चीजें ऑफर हो रही हैं उनको देखो, प्राइस देखो, जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग, जो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, जो रिजल्ट्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं, आप इनको कंपेयर करो और डिसाइड करो। 4 अप्रैल तक रात 11:59 तक जो फीस है, सॉरी 4 अप्रैल तक नहीं, 4 अप्रैल से तो बैच स्टार्ट है ना, 3 अप्रैल तक मेरा बेटा ये हमारे पास डिस्काउंट है। आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि 4 अप्रैल से बैच स्टार्ट है। तो 3 अप्रैल को रात 11:59 PM तक, रात में 11:59 तक फीस है 8,500 रुपये। उसके बाद फीस हो जाएगी 9,500 रुपये। आप में से जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि बैच फायदेमंद है, ये सारे फीचर्स आपको कहीं और इतनी प्राइस में नहीं मिल रहे, जरूर आओ। आपको रिकॉर्डिंग डे 1 को मिल जाएगी। जो आप अपनी सेकेंड ईयर की तैयारी कर रहे हो साथ साथ रिकॉर्डिंग उसकी देखते जाओ, तो एटलीस्ट आप अपना इस टाइम में सेकेंड ईयर साथ साथ मुकम्मल कर लो। जो बैच के ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट है, जहन में रखना, आपको मैं दोबारा से सारा का सारा कंटेंट रिवाइज कराऊंगा। आपको दोबारा से एनरोलमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये उन सारे बच्चों के लिए जो बैच 1 से लेके 7 तक किसी भी बैच में ऑलरेडी इनरोल है। आपने दोबारा से बिल्कुल पेमेंट नहीं करनी, आपका ऑलरेडी एडमिशन हुआ हुआ है हमारे पास। ये 1 टाइम पेमेंट है पूरे साल की, तो आप इस तरह की पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हो जब भी आप हमारे बैच में आए हो। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी अलग से मैसेज आएगा कि सर हम पुराने बच्चे हमें भी फीस पे करनी है। नहीं पे करनी, आप ऑलरेडी इनरोल हो, ठीक है। आपको हर वो फीचर मैं दूंगा जो नए वाले बच्चों को दे रहा हूं, ठीक है। तो आपको कंप्लीट रिकॉर्डिंग डे 1 से मिल जाएगी इन पैसों के अंदर, और साथ साथ लाइव क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। तो सर लाइव क्लास तो हम ले ही नहीं सकते, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। आप में से जो लोग इंप्रूवर्स हैं, जो लोग मैनेज कर सकते हैं, वो लाइव क्लासेस लें। जो नहीं कर सकता मैनेज, उसको दोबारा से सारा कुछ इंप्रूव कराया जाएगा या रिपीट कराया जाएगा या पढ़ाया जाएगा आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो क्या परेशानी है? विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ यू। जो इंप्रूवर है, इस साल इंप्रूव कर रहा है, वो लाइव क्लास भी ले, रिकॉर्डिंग से भी कोर्स कवर करे। उसके बाद तो छक्का लगाने का मौका है। जो बच्चे बोर्ड्स की तैयारी में जुटे हुए हैं, आप लोग अगर इंप्रूवर हो, आपके पास तो टाइम एक्स्ट्रा है। आप रिकॉर्डिंग से भी कवर करो, लाइव क्लास से भी कवर करो, प्रैक्टिस मटेरियल भी सॉल्व करो और छक्का लगाओ। इस साल एमडी कैट अच्छे से क्लियर करो। जो लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आपको रिकॉर्डिंग सबसे ज्यादा फायदा देंगी अपनी बोर्ड्स की तैयारी के साथ, और साथ में जितनी लाइव क्लास ले सकते हो लो। जब नहीं ले सकते तो आपको आपके बोर्ड के इम्तिहान के बाद वो पेपर, अब डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने जैसे फरमाया है, जून में होता है या जुलाई में होता है या 6 दिन बाद होता है, आपको कंप्लीट कोर्स लाइव क्लास में कवर कराया जाएगा विद प्रॉपर प्रैक्टिस। वो जब भी होता है, भले पॉलिसी इस साल इंप्लीमेंट हो, भले अगले साल इंप्लीमेंट हो। अगर इस साल इंप्लीमेंट होता है, कोई भी अनसर्टेनिटी होती है, तो आपको जो टेस्ट डेट है उससे 10 दिन पहले कोर्स खत्म कराया जाएगा इसी बैच के अंदर, लाइव क्लासेस के अंदर। ये चीज ध्यान में रखिएगा। स्ट्रेटेजी क्या होगी, प्लानर क्या होगा, वो मैंने आप सब बच्चों को बता दिया। किस तरह से आपने अपने आप को इवैल्यूएट करना है, मैंने वो भी बता दिया। और ये पूरे साल की 1 टाइम फीस है मेरा बेटा,
जो आपने बार बार पे नहीं करनी होती है। ठीक है मेरे बच्चे, इसके अलावा मेरा बेटा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे बच्चों का ये मैसेज आता है कि सर इसमें कुछ डिस्काउंट कर दें। मेरा बेटा आप ना ज़रा घर से बाहर निकलना और जो एकेडमी के लीडिंग इंस्टीट्यूट से एमडी कैट के जिनके रिजल्ट्स इस काबिल नहीं होंगे कि वो डिस्प्ले में लगा सके, मैं आपको कराची की एक बहुत बड़ी एकेडमी का नाम बताता हूं, उनके एमडी कैट 2025 में जो टॉप मोस्ट पोजीशन है वो 4th पोजीशन है एमडी कैट में। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एमडी कैट 2025 में पहली पोजीशन है। और अगर आप फीस कंपैरिजन करोगे ना तो हमारी और उनकी फीस में एक जीरो का फर्क है। हमारी फीस के आगे आप एक जीरो लगा देना तो उनकी फीस बनेगी। इस क्वालिटी के साथ रिकॉर्डिंग, वो भी पिछले साल की नहीं, इस साल की भी, सारे टेस्ट, सारे ग्रैंड टेस्ट, सारे एफएलपीज, मल्टीपल टीचर से कोर्स पढ़ाना, मल्टीपल बार रिवीजन कराना, ग्रैंड टेस्ट लेना, फुल लेंथ पेपर लेना, प्रैक्टिस बिल्कुल एनवायरनमेंट क्रिएट करके देना, आपका सब्जेक्ट डाउट का फीचर देना। आपको कोई मसला है आप सब्जेक्ट डाउट फीचर में जाके पूछ सकते हो, अपना डाउट टीचर आपको क्लियर कर देते हैं। कोऑर्डिनेटर, स्टूडेंट काउंसलर की फैसिलिटी देना, ये सारी चीजें आपको 8,500 रुपए में कोई नहीं दे सकता। और हमारे लिए भी ये चीजें मैनेज करना मुश्किल है मेरा बेटा। क्यों? क्योंकि महंगाई सबके लिए होती है। जो टीचर्स हमारे पास पढ़ा रहे होते हैं, तनख्वाहें उन सब की बढ़ती हैं, सिस्टम की कॉस्ट सबकी इंप्रूव होती है, तो इससे कम मैं नहीं कर सकता। ये मेरे लिए लास्ट है मेरे बच्चे। अगर मैं इससे 1 रुपया भी कम कर सकता होता तो मैं सबके लिए कर देता। मेरे बच्चे यहां पे मैं आपके सामने नंबर मेंशन कर देता हूं, आप इसके ऊपर मैसेज कर सकते हो। ये मेरा बेटा हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर है, आप इस पर मैसेज कर दें और मैसेज करके इनसे डिटेल ले लें। ये आपको गाइड कर देंगे कैसे आप फीस सबमिट कर सकते हो, कहां पर आप सारा काम कर सकते हो। नंबर है 03032785,025। मेरे बच्चे बाकी आपने अपनी सेटिस्फेक्शन करनी है, आपने अपने पेरेंट्स को सेटिस्फाई करना है। आप इसी नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, वो आपको डिटेल से बता देंगे, सब चीजें गाइड कर देंगे। तो मेरे बच्चे मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको गाइड कर सकूं कि आपने जो नई पॉलिसी है उसको किस तरह से टैकल करना है। हमारा जो एमडी कैट का बैच है वो आपको किस तरह से हेल्प आउट कर सकता है। आइडियल बैच इस सिचुएशन के अंदर आप अपने घर के कंफर्ट से पढ़ सकते हो। जितनी फीस आपके घर से आपके कोचिंग सेंटर तक में वैन वाला लेता है महीने की, उससे कम फीस में पूरे साल के अंदर आपको घर बैठे तैयारी कराएंगे। और तैयारी भी हल्की नहीं, ऐसी तैयारी कि अगले साल एमडी कैट पंजाब, एमडी कैट सिंध, एमडी कैट बलूचिस्तान, केपी, आजाद जम्मू कश्मीर फेडरल में आप टॉपर बन सकते हो। और लास्ट आपको मेरा बेटा मैं यहाँ पे वो भी दिखा देता हूँ, जो ये आप जैसे ही मेरे चैनल पे जाओगे ना तो होम पे जाओगे तो आपको ये इस बच्चे का इंटरव्यू नज़र आएगा जो मैंने ही कंडक्ट किया है। मैं आपको बैठा हुआ भी नज़र आ जाऊँगा यहाँ पर, ये रहा। और मेरे बच्चे ये बिल्कुल वही जगह है जहां पर बैठकर मैंने इस बच्चे का इंटरव्यू कंडक्ट किया था। आप सुनो इस बच्चे ने क्या कहा है और किस तरह से हमारे सिस्टम ने, मल्टीपल रिवीजन ने, शीट्स ने इसको हेल्प किया था। तो मेरे बच्चे आप भी ये सारा काम कर सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी दुआ है कि आप सब कामयाब हो, चाहे आप बैच में आते हो चाहे आप बैच में नहीं आते। मेरी दुआ आप सब लोगों के लिए कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आपको अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करने का तरीका सिखा दे कि भाई आप सेल्फ इवेल्युएट कर सको और राइट डायरेक्शन में चल सको। ऑल द वेरी बेस्ट।